नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। IUIC के द्वारा निरंतर आयोजित गीता को जाने कार्यक्रम के इस 82वें सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम लोग श्री मद्भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 और उसके आगे चर्चा करेंगे। 13वां अध्याय, वैसे तो मद्भगवत गीता का हर श्लोक, हर शब्द, हर अध्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन 13वां अध्याय विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, हमारा शरीर, संसार और उस संसार में चेतना देने वाला, उसको देखने वाला, उसका स्वामी परमात्मा के बारे में बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम संसार में जिस तरह से काम करते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, बोलते हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, अनुभव करते हैं, वह सारी चीजें क्षेत्रज्ञ पर लागू नहीं होती। इसको समझने में थोड़ी कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि हमारा पूरा आदत इस जन्म की नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं वो हमारे इसी तरह के हैं जिससे हम संसार को समझते हैं, और ये जो फील्ड है ये बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे ही हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अध्याय को अच्छी तरह समझ जाते हैं, हमारा वो दार्शनिक आधार तैयार हो जाता है जिसके ऊपर बाकी चीजों की शंकाएं खत्म हो जाती। तो जो 13वां अध्याय है, इसमें सबसे पहले हमारे 6 श्लोक अभी तक हो गए और उन 6 श्लोकों में भगवान ने क्षेत्र के बारे में बताया और ये कहा कि हमारा जो शरीर है यही क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित अभिधीयते, इसी को क्षेत्र कहा जाता है। और भगवान ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में जो रहता है, जो इसको देखता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। पहले 6 श्लोकों में इस क्षेत्र के बारे में भगवान ने कहा और हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के 24 अंग बताए थे, या क्षेत्र के 24 क्या कहना चाहिए, विभाग बताए थे, जिसमें महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, अहंकार था, बुद्धि थी, 10 इंद्रियां थी, मन था, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो सबसे मिलके जो संघात, जो ये शरीर बना है, इसमें कुछ परिवर्तन है, कुछ विकार हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और ये सारी वो चीजें हैं जिनको हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, सामान्य रूप से देखते हैं। हम अपने अहंकार को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हम जानते हैं, समझते हैं, स्थूल शरीर को छू के देख लेते हैं। तो क्षेत्र के वर्णन में किसी प्रकार की हमें विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती इसको समझने के लिए, क्योंकि क्षेत्र का पूरा जो ज्ञान है वह क्या है। देखो, जो क्षेत्र का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, उसमें 3 चीजें होती हैं जिसको हम वेदांत में कहते हैं त्रिपुटी। एक तो होता है जो जानता है, जो ज्ञाता है उसका, तो मैं ज्ञाता हूं, और एक होता है जिसको जाना जाता है, उसको कहते हैं ज्ञेय, और दोनों के बीच की जो कड़ी होती है उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। अब इसमें कुछ भी नहीं होगा तो वो जानने की क्रिया पूरी नहीं होगी। जैसे मैं गुलाब के फूल को जानना चाहूं तो मैं होना चाहिए जो जानेगा, जिसको जाना जाएगा वो गुलाब होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में ज्ञान होना चाहिए जिसके माध्यम से वो जाना जाएगा। तो अभी तक संसार की जितनी चीजें हैं, क्षेत्र जिसको कहा गया है, उसमें ये 3 चीजें होती हैं। आप कहीं भी देख लीजिए,
हमारा शरीर, हमारी मन, हमारा बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारे अंदर उठने उठने वाली इच्छाएं, हमारे सुख, हमारे दुख, भले ही इनमें से कई चीजें भावनात्मक हैं, स्थूल नहीं है, लेकिन वो हैं, उनका अस्तित्व तो है। इसीलिए हम उनको जानते हैं। इसलिए इसको कहते हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी, तीन चीजें। अब समझने की बात यह है कि जब हम क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो वो इस स्थूल संसार से परे चेतन है। वह सच्चिदानंद ब्रह्म है। वह हमारा स्वरूप है, हम उसके स्वरूप हैं, हम दोनों एक हैं। अब क्या हुआ, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों अलग अलग नहीं हुए, दोनों मिलके एक हो गए। और ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान भी अलग नहीं है। तो हम ईश्वर को ऐसे नहीं जान सकते हैं जैसे हम गुलाब के फूल को जानते हैं, जैसे हम अपने संबंधियों को जानते हैं, रिश्तों को जानते हैं, शरीरों को जानते हैं, घर को जानते हैं, धन को जानते हैं। इस तरह से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि हमने जानने की जो पूरी क्रिया है उसको संसार में ही सीखा है, और जन्म जन्मांतर के संस्कारों से हमने उसी को जानना मान लिया है। तो जो हमारा स्वरूप है, जहां ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं है, उसको कोई बता नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, उसको केवल अनुभूत किया जा सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं ईश्वरानुभूति। अब भगवान क्षेत्र के बाद हमसे कहते हैं कि वो ज्ञान के साधन क्या है। क्षेत्र हो गया, अब ज्ञान के साधन, जो त्रिपुटी है, देखो त्रिपुटी भगवान में खत्म हो गई, लेकिन समझने के लिए, हमें वहां तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि मैं वो तुमको ज्ञान के साधन बताऊंगा। कौन से ज्ञान के साधन? जिसके माध्यम से तुम ज्ञेय को समझ जाओगे, ज्ञेय की अनुभूति कर लोगे। अब महत्वपूर्ण हो गया कि हम उस ज्ञेय तक जाना चाहते हैं, लेकिन वो तरीका नहीं है जिस तरीके से गुलाब के फूल को या संसार की वस्तु को समझते हैं। अब ये जो ज्ञान के साधन है, ये हमारे यहां अंदर पात्रता पैदा करते हैं ताकि हम उस ज्ञेय तक पहुंच पाए। और ये अभी हम जब आगे चलेंगे तो ज्ञान के साधनों का पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, इनको इस क्षेत्र में बीज के रूप में बोना है ताकि ये पुष्पित पल्लवित हो। और जो ज्ञान के साधन जब आपके अंदर आएंगे तो जो ज्ञान पैदा होगा वही आपको ज्ञेय, वही आपको ज्ञान स्वरूप ईश्वर है उसकी अनुभूति कराएगा। वहां पे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों अलग नहीं है। और ये पात्रता कौन बताता है, ज्ञान के साधन क्या है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और अभी हमारे सम्मुख श्रीमद् भगवद गीता है, तो गीता में भगवान आने वाले 5 श्लोकों में वो ज्ञान के साधन बता रहे हैं, जो परिपक्व होकर जब आप इनका पालन करते हैं, आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न करते हैं, और वही ज्ञान जो है परमात्मा स्वरूप आपको अनुभूति देता है। सो वो ज्ञान वैसा नहीं है जैसा कि हमें संसार का ज्ञान होता है। गुलाब का फूल गुलाबी है, लाल है, सफेद है, इसमें ऐसी खुशबू आती है, ये वो ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कह चुके कि यह ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। सो हमें ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की इस विशेषता को समझना है। और जब हम अभी श्लोकों में आएंगे आगे, तो हम समय समय पे इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। और एक बात, जब हम ज्ञान के साधनों की बात करेंगे अभी आगे 5 श्लोकों में, तो इसमें अहिंसा की बात भी आएगी, अहंकार ना करने की बात भी आएगी, है ना, और इसमें शुद्धि की बात आएगी, अंदर बाहर की शुद्धि, बहुत सी बातें आएंगी। हम लोग सामान्य रूप से इन सारी चीजों को नीति शास्त्र समझते हैं, इथिक्स समझते हैं कि संसार के इथिक्स है। हमसे कह दिया कि अहिंसा करना चाहिए, किसी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, हमने इतना समझ लिया, इसको नीति शास्त्र मान लिया कि संसार को चलाने के नियम है, समाज को चलाने के नियम है। तो क्या होता है कि जब हम इसको नहीं करना चाहते तो हमारे सामने कोई लॉजिक नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, केवल ये कि हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है, भगवान ने कहा, इसलिए हमें मानना है। लेकिन जब अभी हम ज्ञान के साधनों की बात करेंगे तो हम इस पर, इन ज्ञान के साधनों का जो दार्शनिक आधार है उसकी भी बात करेंगे। और आपको एक बात बताया कि जो दर्शन का आधार है ये केवल सनातन धर्म के साथ ही है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी नीति शास्त्र हैं या उनके भगवान या भगवान के दूतों के कहे गए वचन हैं,
और उसको मानना है। बहुत कई वचन बहुत अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है, उसको मानते हैं, संसार चल रहा है। लेकिन जब तक नीति शास्त्र का रहेगा तब तक हमें बड़ा स्वार्थ मिलेगा तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन जब हमें उसका दार्शनिक आधार मिल जाएगा तो फिर हमारे बुद्धि के अंदर ये बात आ जाएगी कि नहीं, इससे जो लाभ हो रहा है उससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं हो सकता, तो हम उस पर दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए दार्शनिक आधार हर चीज का बहुत आवश्यक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं छठवें अध्याय 13वें अध्याय का 7वां श्लोक। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अमानित्वम मतलब अमान, यानी श्रेष्ठता, मैं श्रेष्ठ हूं, इस अभिमान का ना होना। अदम्भित्वम यानी दंभ ना होना, दंभ का कोई आचरण ना होना। अहिंसा हम सब लोग जानते हैं, किसी प्राणी को दुख ना देना, मन वचन और कर्म से। क्षांतिर क्षमा करना। आर्जवम, आर्जवम मतलब सरलता। अर्जुन का अर्थ भी सरलता था, शाब्दिक अर्थ। और हमारी संस्कृति में ये सब चीजें इतनी घुली मिली हैं। ये जो पेड़ होता है ना, बिल्कुल सीधा होता है, सफेद, उसमें शाखाएं भी नहीं निकलती, उसको बोलते हैं अर्जुन का पेड़, क्योंकि वो सरलता का प्रतीक है। आर्जवम। आचार्योपासनम गुरु की सेवा, उपासना। शौचम भीतर बाहर की शुद्धि। स्थैर्यम अंतःकरण की स्थिरता। और आत्म विनिग्रह मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इनके हम दार्शनिक आधार की बात करेंगे। ये तो बड़े सामान्य है, आपने जब से बचपन से पढ़ रहे हैं, हम इसको 50 बार सुन चुके हैं। इन चीजों को कोई बड़ी बात नहीं है। घमंड मत करो, दिखावा मत करो, पाखंड मत करो, पर सभी वही कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इसके ना करने से हमको क्या मिलने वाला है। तो हम उस पर बात करेंगे। अमानित्व, हमारे देखिए अमानित्व में मान ना होना। अभी क्या होता है, मैं कहीं जानते जाता हूं तो चाहता हूं 4 लोग मेरे लिए खड़े हो जाए, मान दे, मुझे सम्मान दे, और हर आदमी इसीलिए काम करता है। लेकिन इससे क्या होता है, हम मान क्यों चाहते हैं? हम 2 कारणों से मान चाहते हैं, अंदर विवेचना करें। पहला कारण यह है कि मैं मानता हूं कि मेरे पास कुछ है जो आपके पास नहीं है। मैं धनी हूं तो चाहूंगा कि गरीब आदमी मुझे मान दे। मेरे पास अधिकार है, मैं अधिकारी हूं तो चाहूंगा कि कर्मचारी मुझे मान दे। मेरे पास शक्ति है, दूसरे के पास शक्ति नहीं है, मैं पहलवान हूं तो मैं चाहूंगा, अकड़ के चलूंगा कि दूसरा मुझे नमस्कार करे। और दूसरा दूसरा यह है कि मेरे मन में यह भाव है कि मैंने कुछ किया है, कर्तव्य किया है, कुछ कर्म किया है जो तुमने नहीं किया, इसलिए तुम मुझे मान दो। बस इसके अलावा कोई दूसरा कोई कारण नहीं है मान प्राप्त करने का। तो अब क्या होता है, जब मैंने कहा कि मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ है, इसका मतलब दार्शनिक रूप से मैंने अपने आप को उस चीज से जोड़ लिया। जोड़ लिया मतलब मैं संसार से जुड़ गया। तो जितना हम मान चाहेंगे उतना हम संसार से जुड़ते चले जाएंगे। अब इसके विपरीत बात करें, हम मान क्यों नहीं चाहें? जब मेरे मन में भाव आएगा कि मैंने जो कुछ किया इसमें मैं करता थोड़ी हूं, मेरी शक्ति थोड़ी है, ये तो ईश्वर का एक विधान चल रहा है, मैं करता नहीं हूं, प्रकृति अपने गुणों में बरत रही है। भक्त के रूप में मैं सोचूंगा ये तो भगवान की कृपा है, उसकी शक्ति से ये काम हुआ है, भगवान ने कराया है। इस दार्शनिक आधार के होने का मतलब यह है कि मैंने अपने आप को, वास्तविकता को समझ लिया कि यह स्वरूप मेरा खुद का नहीं है। जब मेरा खुद का नहीं है, मेरा कर्तव्य तो नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरा कुछ है नहीं, तो मैं मान किस बात का मानूंगा? किस बात के लिए प्रयास करूंगा कि आप जो है मुझे मान दो? अगर मेरे मन में यह भाव आ जाता है कि मुझे मान की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे तुम्हारे अनुमोदन की जरूरत नहीं है कि तुम कहो बड़ा आदमी हो तो मैं आदमी हूं, मेरे अंदर शांति है, मैं पूर्ण हूं, इसलिए मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं कि तुम मुझे मान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो ये भाव आने का मतलब है हमने अपने आप को संसार से पृथक होकर समझना, चेतना के रूप में, अपने भगवान के अंश के रूप में उस तरफ यात्रा प्रारंभ कर दी है। अमानित्वम केवल एक नीति शास्त्र की बात नहीं है, बहुत गहराई तक जाती है। और जैसे ये भाव आता है वैसे ही हमारा क्या हुआ, ये ज्ञान का साधन है। अब ज्ञान क्या हुआ, इसके अंदर ये अनुभूति उदय होना
कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं इस कर्तव्य तो नहीं कर रहा हूं, निमित्त मात्र बन के कर रहा हूं, लेकिन हम इस फल में आसक्त नहीं है, इस कर्तव्य में आसक्त नहीं है। अब इसका तरीका क्या है? तरीका तो है कि हम ना करें, हम शुरू करें। पर एक चीज हो सकती है, हम जरा उन लोगों के साथ रहें जो हमसे बहुत ऊपर के हैं, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, तो हमें ज्ञान का अभिमान खत्म हो जाएगा। हम देखें कि हमारे पास धन है, लेकिन हमसे भी धनी है, और हमसे भी गरीब है जो हमसे ज्यादा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर हम उसको देखेंगे तो हमारा धन का अभिमान भी खत्म हो जाएगा और हमारा जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि सब ही मान प्रद, दूसरों को जो मान देता है, सब ही मान प्रद आपु अमानी, खुद जो है अमान है, खुद को उसकी कोई कामना नहीं है। भरत प्राण सम ते मम प्राणी, ऐसा प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सो भगवान के जो ये वचन है कि जो दूसरों को मान देता है, खुद अमानी है, हे भरत, वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। ये केवल नीति शास्त्र नहीं है। प्रिय क्यों है? क्योंकि उसने इस माध्यम से संसार से की वास्तविकता को समझकर ईश्वर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। दूसरा, अदम्भित्वम। अदम्भित्वम का मतलब है, शंकराचार्य जी ने इसका कहा है कि धर्म का प्रकाशन ना करना, धर्म का दिखावा ना करना। धर्म को हमें कर्तव्य समझ के करना है। हमें दान देना है, वो मेरा कर्तव्य है, मैं दूंगा। मुझे किसी की सेवा करना है, वो मेरा कर्तव्य है। मुझे भूखे को भोजन कराना है, वो मेरा कर्तव्य है। लेकिन 12 आदमी मिलके 6 केले ले जाते हैं, अस्पताल में बांटते हैं और 18 फोटो खींचते हैं, तो ये क्या है? ये अदम्भित्वम है। उनका दंभ है जो वो दिखाना चाहते हैं, और इस दंभ को दिखाने का अर्थ है वो फिर उससे जुड़ गए संसार से। नेता लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। नेताजी, अभी गणेश जी चल रहे थे, कितने लोग हैं, मैं नेता को बुराई नहीं करता, नेता ने सबकी बात करता, सफेद कपड़ों में माला डाल के, तिलक लगा के पंडालों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं जो वो है ही नहीं। इसको कहते हैं अदम्भित्वम। ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक उसमें संस्कृत में कहा है कि परेशान अग्रे ज्ञान ध्यानादि प्रकट करणम दंभा। ज्ञान ध्यान को प्रकट करना दंभ है, क्योंकि दंभ नहीं होता तो प्रकट क्यों करते? और ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास लोकेशना है। लोकेशना मतलब समाज हमें सम्मान दे। उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए हम या तो गलत तरीके से अपने को धार्मिक होना बताते हैं, और या धार्मिक है तो हम उसका प्रचार करते हैं। जबकि भगवान कहते हैं कि अदम्भित्वम, आपको इसका प्रचार नहीं करना है, तभी आप इस चीज से पृथक होगे। ये इसका दार्शनिक आधार है। अहिंसा। अहिंसा तो हम बहुत सुनते रहते हैं, मन वचन और कर्म से किसी को पीड़ा ना पहुंचाना। और गांधी जी कहा करते थे कि अहिंसा उसी के लिए है जिसको हिंसा करने की शक्ति हो। जो शक्तिशाली होगा वही अहिंसा कर सकता है। और एक बड़ा प्रसिद्ध वो है, जब हम लोग पढ़ते थे तो कहते सुनते थे, शायद रामधारी सिंह दिनकर जी का है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा उसके लिए है, उस सांप को शोभा देती है जिसके पास काटने की क्षमता होती है। पर देखिए, ये जो बात है ना, ये अहिंसा का बहुत ऊपर ऊपर की बात है कि मेरे पास शक्ति है और मैं आपका बुरा नहीं करूंगा तो मैं अहिंसक हो गया। इसका एक दूसरा पहलू भी है आध्यात्मिक। मैं बुरा भी नहीं करूंगा और हमेशा प्रेम और सद्भाव फैलाऊंगा। यह अहिंसा का दूसरा पहलू है। सो अहिंसा केवल वहां तक नहीं है, जैसे हम लोग अभी आपस में आध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। अब ये बुरा नहीं करूंगा, इससे अलग बात हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं? आध्यात्म की चर्चा कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? हो सकता है गीता के ज्ञान से किसी के अंदर जो बेचैनी है, तनाव है, वो कम हो जाए। तो क्या हुआ? हमने उसके अंदर की जो हिंसा है उसको भी कम कर दिया, क्योंकि उसका तनाव कम हो गया, उसका संसार में बर्ताव अलग हो जाएगा। सो आध्यात्म की बात करना, गीता की बात करना, ग्रंथों की बात करना भी अहिंसा है। सो अहिंसा, केवल हम किसी का बुरा करते हैं तब तो हम जुड़ते ही हैं। हम भला करते हैं, अच्छा है, लेकिन उससे भी जुड़ा होता है, क्योंकि भला करने का भी अहंकार होता है।
तो भगवान जो अदम्भित्वम और अमानित्वम की बात जो आई है वो ये है कि अहिंसा में भला करके भी उसका अभिमान नहीं करना है। यही हमारा इसका पूरा आध्यात्मिक आधार है, दार्शनिक आधार। शांति, क्षमा भाव, दंड ना देने का भाव। जब हमने इस संसार की वास्तविकता समझ ली कि दूसरे के शरीर में जो चेतना है, जो आत्मा है, और मेरे में है, वो दोनों एक है, जब ये भाव आ जाएगा तो दंड ना देने का भाव अपने आप आ जाएगा। क्योंकि उसने कुछ कहा तो मेरे आत्म स्वरूप में उसकी कोई विकृति नहीं होती है। सो शांति, क्षमा, क्षमा वीरस भूषणम। और शांति का एक और बात है, एक और अर्थ है। आपको याद होगा भगवान ने कहा था अर्जुन से कि ये सर्दी गर्मी शीत उष्ण तो आते जाते रहते हैं संसार में, तान तितिक्षस्व भारत, तुम इसे सहन करो। क्यों? क्योंकि संसार में जो भी आता है उसको प्रारब्ध के अनुसार उसको सहन करना ही पड़ेगा, चाहे रोके करो चाहे स्वीकार करके करो। तो हमारे जीवन में तीन तरह के उपद्रव आते हैं, उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक क्या है? जो अंदर से आते हैं। एक बड़ा साधारण उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कोई अंदर से कोई बीमारी हो गई, भगवान का कोप हो गया, किसी देवता का कोप हो गया, आंख का देवता है उसका कोप हो गया, हमारी आंख खराब हो गई। सो ये क्या हो गया? माफ कीजिए, वो तो ये हो गया जो अंदर से आया वो आध्यात्मिक हो गया। आधि भौतिक हो गया, जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, आधि भौतिक हो गया। आधि दैविक, ओले पड़ गए, पाला पड़ गया, फसल खराब हो गई, आधि दैविक हो गए। तो तीन तरह के ही होते हैं। सो इन तीनों तरह के उपद्रव जो आपके प्रारब्ध के कारण आपके जीवन में आते हैं, इनको बगैर किसी बेचैनी के सहन कर लेना, तान तितिक्षस्व भारत, वही भी शांति है, शांति है। वह भी एक आध्यात्मिक गुण है। अब देखिए, इसमें यह मत सोचिए कि हमने सहन करने का अर्थ है कि पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ करने के बाद भी हो सकता है कि आपसे ना हटे। उस स्थिति में गीता तो पुरुषार्थ की बात करती है, लेकिन इस वास्तविकता की भी बात करती है कि हर पुरुषार्थ से हर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर उसे सहन करना। आर्जवम, आर्जवम अगला है। तो जैसे हमने बात की थी मन वाणी और शरीर की सरलता, जो जितना संसार से जुड़ा होगा उतना अकड़ के चलेगा, जितना विषयाधीन होगा उतना वो उसके मन में द्वेष होगा, उसके मन में कुटिलता होगी, उतनी उसकी वाणी पाखंड युक्त होगी। हो सकता है ऊपर से बहुत मीठा मीठा बोल रहा हो लेकिन मन में कुछ और। उनका मन और मुख, रामकृष्ण जी कहते, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि मन और मुख का एक होना ही आर्जवम है, सरलता है। जो अंदर है वही मुख में। आचार्योपासनम, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य की उपासना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम जो सांसारिक विद्या लेते हैं उसमें उपासना की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि कई देशों ने, जो छोटे देश हैं, वो उनको परमाणु बम बनाना था, उनके पास जानकारी नहीं थी। अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि उनके जो परमाणु वैज्ञानिक थे उन्होंने दूसरी जगह गए, वहां से सीखा और चोरी करके वापस आ गए। कई जगह जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे उनकी किडनैपिंग कर ली, उनको लालच देके गन पॉइंट के ऊपर उनसे पूछ लिया गया कि ये परमाणु बम का, इस एटॉमिक एनर्जी का ये पार्ट कैसे बनता है, क्या होता है। उन्होंने बता दिया तो वो विद्या जो थी, जो ज्ञान था एटॉमिक एनर्जी का, वो ट्रांसफर हो गया। किस माध्यम से? गन पॉइंट पे लालच देके, चोरी करके हो गया। नहीं है। और अधिकतर जितने आतंकवादी संगठन हैं जिन्होंने बड़े बड़े हथियार लिए हैं, उन्होंने इसी तरह से प्राप्त किया। एटॉमिक एनर्जी तो बड़ी बात है, पर छोटी हम बात करें, अरे हमारे यहाँ नकली कट्टे बना लेते हैं लोग, पिस्तौल बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? और उसके लिए कोई जरूरी थोड़ी है आप उनको पकड़ लाइए, पैसा दीजिए, वो आपके लिए भी बना देंगे। उसमें आचार्य की उपासना की आवश्यकता नहीं। पर जो ये वाला ज्ञान है, ये ज्ञान आचार्य ऐसे नहीं दे सकता कि आप उसको पकड़ लाओ और वो आपको दे दे, क्योंकि अनुभूति है। तो ये कैसे होगा? एक श्लोक आया था, बहुत अच्छा निकल गया है।
तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तुम उसके पास जाओ, दंडवत प्रणाम करो, प्रश्नों के द्वारा सेवा करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनम, तब वो तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें उपदेश करेंगे। और आपने एक चीज और सुनी होगी कि तत्व का उपदेश मौन से ज्यादा होता है। जब आप उनके पास में बैठते हैं तो उनका मौन आपको ज्यादा अनुभूति देती है बजाय इसके शब्दों के। और जो तत्वज्ञानी है उसको कहते हैं, वो तो तत्वज्ञानी बोलता नहीं है। आचार्य रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि खिचड़ी जब बनाते हैं तो जब तक वो पकती नहीं है तब तक खदबदाती रहती है, उसमें से आवाज आती है, और जैसे ही पक जाती है उसमें से आवाज आना बंद हो जाती है। सो जितने लोग शास्त्र की बात कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा खदबदाती हुई खिचड़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तत्व तक पहुंच जाएंगे तो फिर वो अपने मौन के द्वारा ही वो अनुभूति को ट्रांसफर करेंगे। एक और है, आचार्य वाने पुरुषो वेद। आचार्य के माध्यम से ही ज्ञान होता है। ज्ञान तो सामने रखा है, जिसको हम कहते हैं अपरा विद्या, वेदों में लिखा है। वेद भी पराविद्या नहीं है, अपरा है। आप पूरे वेद सामने रख सकते हो और आप पूरा पढ़ सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। आप पूरे वेदों को कंप्यूटर में भर सकते हो और कंप्यूटर रात दिन आपको वेदों का उच्चारण करता रहेगा। आपके सामने रखा हुआ कंप्यूटर, वो एक विश्राम भी नहीं करेगा, उसको सोना भी नहीं है, रात दिन करेगा। लेकिन क्या उससे वो अनुभूति होगी? नहीं, क्योंकि वो ज्ञान वैसा नहीं है जैसा हम एटॉमिक एनर्जी का ज्ञान उठा लाए हैं, उस सामने रख लिया है। नहीं, वो अनुभूति है, वो तभी होगा जब उस तत्व को जानने वाला अपने हृदय से ये चाहेगा कि वो आपके पास भी जाए। उसके हाथ में भी नहीं है। अगर उसका हृदय नहीं बोलेगा, उस स्थिति में नहीं होगा, तो वो नहीं दे पाएगा। महाभारत में है कि जब भगवान ने पूरा गीता सुना दी अर्जुन को, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद जब राज्य हो गया युधिष्ठिर का, तब अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे गीता एक बार पुनः सुनाइए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने जब गीता सुनाई थी तो मैं योग की स्थिति में था, अब मैं तुमको वो गीता दोबारा नहीं सुना पाऊं। सो आचार्य जिसने तत्व का ज्ञान किया है, दर्शन किया है, वह उस स्थिति में पहुंच जाए तो आपको वो ज्ञान देगा। सो आचार्योपासनम, ये ज्ञान का साधन है। जैसे अभी तक हम बात करते हैं ना, ज्ञान के साधनों की बात कर रहे हैं, आचार्योपासनम। सो वेद पढ़ के, किताब पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के हम जान सकते हैं। वो वैसे ही ज्ञान होगा जैसा एटॉमिक एनर्जी का ज्ञान है। लेकिन एटॉमिक बम बनाना है तो उसमें कुछ क्रिया होगी। थोड़ा सा खराब उदाहरण है क्योंकि ये नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो अगर हमें बनाना है तो क्रिया होगी। वो क्रिया कौन कराएगा? वो आचार्य कराएगा। सो आचार्योपासनम। शौचम, शौचम मतलब शुद्धता, अंदर की और बाहर की, और दोनों का आपस में बहुत संबंध है। हम बाहर से स्वच्छ होते हैं तो हमारे भाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। अंदर से स्वच्छ होते हैं तो हमारे भाव ठीक होते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, संबंधित है। तो अंदर की स्वच्छता किससे होती है? विवेक से होती है, सत्संग से होती है, शास्त्रों के पठन से होती है। और बाहर की स्वच्छता साबुन लगाने से होती है। अब हम पूजा में अगर गंदे कपड़े पहन के बैठ जाएं, बिना नहाए बैठ जाएं, तो पूजा में मन नहीं लगेगा, आपका मन भी विचलित हो जाएगा। तो शौचम, शौचम दोनों चीजें। स्थैर्यम, स्थिरता, उसके प्रति, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता। हमें गुरु और शास्त्र के वाक्यों में कहीं तो विश्वास करके आगे चलना चाहिएगा। हम कई लोगों को ऐसे जानते हैं जो, जिनकी जीवन निकल गया केवल इसी आशंका में कि हम ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, और उनकी बुद्धि हर जगह उनको कहीं स्थिर नहीं होने देती है। तो कहीं तो स्थिर होना पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं पा पाएंगे। अब स्थिर कहाँ हो? तो हमें तो लगता है, मेरा जो विचार है वो ये है कि जो हमारी प्रमाणिक चीजें हैं, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामचरितमानस है, जो टाइम टेस्टेड हो चुके हैं, जो ऐसे महापुरुषों ने कहे हैं, जो तत्वदर्शी थे, हमें उनके स्थिर हो जाना चाहिए। भटकने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा ध्यान की बात आती, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पातंजलि का योग है उसमें आठ जो योग हैं उसमें ध्यान 7वां है, धारणा ध्यान समाधि। लेकिन उसके पीछे
यम, नियम, संयम, अ, चार ये है और एक और है, पांचवा, जो भी है। जब हम यम, नियम और इनसे जाते हैं तब ध्यान के पास पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पालथी मार के बैठकर आंख बंद कर ली, आंख बंद कर लेंगे तो हमें निश्चित रूप से शांति अनुभव होगी, क्योंकि हमने अपने आप को संसार से काट लिया, उस समय के लिए अपने विचारों को शून्य कर लिया। लेकिन वो स्थायी नहीं है, और जब तक ये अष्टांग योग की पूरी चीजें नहीं होंगी तब तक हम उस समाधि तक और ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो आजकल एक बड़ा वो चल गया है ध्यान कराना। तो हम ना अपने मन का नियंत्रण है, ना दम है, मतलब ना इंद्रियों पर नियंत्रण है, ना शम है, ना मन पे नियंत्रण है, ना हमें ईश्वर की शरण है। और इसके बाद भी हम कहते हैं कि हमने ध्यान, तो छोटा सा एक झलक मिलती है, क्योंकि आप सो भी जाते हो तब भी थोड़ा आपको आनंद मिलता है, तो झलक मिलती है। लेकिन वो ईश्वर तक नहीं ले जाएगी। ईश्वर तक कब ले जाएगी? जब आपने ज्ञान के साधनों का उपयोग किया होगा। देखिए, शम मतलब मन पे नियंत्रण, और दम माने इंद्रियों पे नियंत्रण। ये भी तो आपके ज्ञान के साधन है। क्या है? आर्जवम, शांति, शौचम, स्थैर्यम, ये वही तो सब है। उसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है। सो ज्ञान के साधन वो पात्रता पैदा करते हैं जिससे हमें अनुभूति होती है। आत्म विनिग्रह इसका आखिरी है ये शब्द। आंतरिक निर्णय, अंदर पर नियंत्रण। नियंत्रण कैसे होता है? हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण। हम कुछ भी बोलते हैं, हम ज्यादा बोलते हैं, हम असमय बोलते हैं, हम बिना सोचे विचारे बोलते हैं। तो अगर हम इस पर नियंत्रण कर लेंगे तो ये भी हमारे आत्मनिग्रह की एक श्रेणी है। भोजन पर नियंत्रण। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहां जो हम खाते हैं उसकी दो श्रेणियां हैं, एक वनस्पति और एक औषधि। सो औषधि वो पौधे हैं जो अपना फल दे के एक बार में नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? गेहूं, चावल। पौधा हुआ, एक बार उसने अनाज दिया और नष्ट हो गया। इसको कहते हैं औषधि। औषधि क्यों कहते हैं? वो कहते हैं भूख का जो रोग है उसमें औषधि से उस रोग को मिटाना है। अर्थात खाना भी उसी तरह से है जिस प्रकार से औषधि खाई जाती है, क्योंकि हमको एक रोग मिटाना है। और वनस्पति वो है जो कई बार चलती है। सो भूख को औषधि से मिटाने की बात की गई है। अर्थात हम इतना भी ना खाने लगे कि हम उस पर आत्म नियंत्रण छोड़ दें। इसलिए उसको औषधि कहा गया है, क्योंकि हमारी पूरी दिनचर्या ही इसीलिए है कि ज्ञान, अगर हमने उसको कम खाया, उतना ही खाया जितना मेरे शरीर के लिए आवश्यक है, मेरे लिए औषधि है। और मेरे लिए वो शरीर के प्रति जो मेरी आसक्ति है उससे मुझे छुड़ाएगी। जैसे कहते हैं कि खाने के जो नियम है, ब्रह्मचारी के लिए कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अभी शरीर अपना बनाना है, 25 साल से कम की उम्र है। गृहस्थ के लिए कहते हैं कि वो 32 ग्रास खाएगा केवल। जो वानप्रस्थी है वो 16 ग्रास खाएगा, और जो सन्यासी है वो केवल 8 ग्रास खाएगा। धीरे धीरे आत्म निग्रह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं भोजन के माध्यम से। ज्यादा भोजन खाओगे शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, अभिमान आ जाएगा, शरीर से जुड़ जाएंगे। इसलिए उतना जितना शरीर के लिए आवश्यक है, ये आत्म विनिग्रह, बोलना, देखना, सुनना, जितनी इंद्रियों के विषय हैं, धीरे धीरे उससे निग्रह करना। 7वां श्लोक। इसमें कुल 5 श्लोकों में कुल 20 ज्ञान के साधन दिए गए हैं। 7वां श्लोक। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें वैराग्य। अनहंकार एव च, अहंकार का अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, इनमें दुख दोषानुदर्शन, इसमें जो दुख होते हैं उनके बारे में विचार करें। बस इतना ही है। सो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम में एक ध्यान रखिएगा कि इंद्रियों के विषयों में वैराग्य की बात कर रहे हैं। ये विषय वैराग्य, वस्तु वैराग्य नहीं है। वस्तु वैराग्य क्या है? वस्तु ही हमने छोड़ दी। हमने संसार को छोड़ के हम जंगल में गुफा में जाके बैठ गए। हमने सारी वस्तुएं छोड़ दी, सामने आ ही नहीं रही वस्तु, आ नहीं रही तो हमारी इच्छा ही नहीं हो रही। यहां भगवान इस संदर्भ में कह रहे हैं हमें उन विषयों का वैराग्य।
राजा जनक जीवन मुक्त महापुरुष थे, तत्वज्ञानी थे, लेकिन महलों में रहते थे। तो वस्तु तो नहीं छोड़ी थी, पर वैराग्य किसका किया था? उससे जो लगाव था, उसके प्रति जो खिंचाव था, उसके प्रति जो राग था, धन संपत्ति राज्य के प्रति, उसको छोड़ दिया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। सो जैसे ही हम देखिए, अगर हम वस्तु को छोड़ेंगे तो हम दूसरी वस्तु को पकड़ेंगे। हम अपना घर छोड़ेंगे तो कुटिया पकड़ेंगे। हम पुत्र और पत्नी को छोड़ेंगे तो शिष्य और शिष्याओं को पकड़ लेंगे जाके। वस्तु को छोड़ेंगे तो वस्तु आएगी। लेकिन जब हम विषय छोड़ेंगे तो उस विषय का राग छोड़ेंगे, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, तो फिर खाली स्थान में परमात्मा है, उसका आकर्षण आएगा। और हम लोगों ने एक बात और की थी पहले भी, कि हम अपने शरीर के स्तर पर जब जीते हैं तो हम बहुत स्वार्थी होते हैं, क्योंकि जीन जो है, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर ही बहुत स्वार्थी है। ऐसा ही प्रकृति ने बनाया है। हमें भूख लगती है तो पेट किसी दूसरे को देने की बात नहीं करता। वो बुद्धि विवेक कहता है कि दूसरा भूखा है तो इसको दे दो, पेट कभी नहीं कहेगा, वो तो कहेगा खुद ही खाओ। सो जब तक हम इंद्रियों की बात मानते रहेंगे, जब तक हम शरीर के स्तर पर, जेनेटिक स्तर पर जीते रहेंगे, जब तक हम इंद्रियों के विषयों में राग रखेंगे, तब तक किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता है और परमात्मा की तरफ गति नहीं हो सकती। सो अगर परमात्मा की तरफ गति चाहिए तो ये ज्ञान के साधन, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, संसार में रहो परंतु उसे लिप्त ना हो, अनहंकार एविचो। अगला है, अभी हम लोगों ने घमंड की बात की थी, अदम्भित्वम, अमानित्वम की बात की थी, मान ना होना। अब आया अहंकार। सो अभिमान और अहंकार में थोड़ा सा अंतर है। ये अहंकार की जो बात कर रहे हैं ना, ये अहंकार मैं हूं, मेरे होने का जो अहंकार है उसकी बात की जा रही है। अभिमान किसका होता है? मेरे पास घर है, मेरे पास पद है, मेरे पास धन है, ये अभिमान देता है, जो संसार की चीजें हैं। लेकिन जो मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं इस चीज को जान रहा हूं। एक श्लोक आया था पहले जिसमें भगवान ने कहा था कि, वो कहते हैं कि मैंने इस शत्रु को मार दिया है, अब मैं इस शत्रु को मार दूंगा, मैंने ये भोग कर लिया है, मैं अब ये भोग कर लूंगा। ये जो मैं है, ये अहंकार। सो भगवान कहते हैं अनहंकार एवचो। सो इसका एक क्रम है। क्रम क्या होगा? सबसे पहले हमारा स्थूल शरीर का जो अहंकार है, जैसे धन का है, संपत्ति का है, उसका त्याग, दान के द्वारा, सेवा के द्वारा, दूसरों की मदद के द्वारा। दूसरा, मैं कुछ कर रहा हूं, इस कर्तापन का त्याग, ये मान के कि प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये मानकर मैं भगवान का निमित्त हूं, ये मानकर के मेरी कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा मेरे से करा रहा है, इस तरह से कर्तत्वाभिमान का त्याग। फिर एक और होता है, मैं बहुत ज्ञाता हूं, इसका भी अभिमान होता है, बुद्धि का अभिमान, उसका भी त्याग। और सबसे बाद में आता है मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस अहम वृत्ति का त्याग। सो ये क्रम से जब आगे जाते हैं, ये ज्ञान आपके अंदर पात्रता उत्पन्न कर रहे हैं उस तत्व को समझने की, उस क्षेत्रज्ञ को समझने की, क्षेत्रज्ञ तक जाने के रास्ते। अनहंकार एविचो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। अब भाई दुख क्यों देखना है, इसमें दोष दर्शन क्यों करना? इसलिए करना, अगर हम अपनी स्थिति का निष्पक्ष विवेचन नहीं करेंगे तो अपनी स्थिति से हम सहमत हो जाएंगे। जैसे एक नाली में रहने वाला कीड़ा है, आप उसको निकाल के मारना चाहो तो वो अपना पूरा प्राण बचाने की पूरी कोशिश करेगा और नाली में फिर घुस जाएगा जाके। अब ये ऐसा उदाहरण है, उसके पास तो कोई बुद्धि विवेक नहीं है कीड़े के पास में, वो तो प्रकृति ने जैसा बना दिया वैसा कर रहा है। पर हम इंसान की बात करें, दास प्रथा चला करती थी, उनको बेचते थे, खरीदते थे दूसरे देशों में। और हमारे देश की भी बात करें, हमने कहा शूद्रों को हम ज्ञान नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, वेद नहीं पढ़ने देंगे। उनने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका विवेचन नहीं किया। जबकि वेद का अधिकारी, गीता क्यों आई? गीता इसीलिए आई कि इसमें सबके लिए खोल दिया, किसी के लिए कोई रोक नहीं है, स्त्रियों, वैश्या तथा शूद्रा, सबके लिए खोल दिया। समाज के जो प्रतिबंध समाज ने लगाए थे वो खत्म कर दिए। तो हमें अपनी स्थिति को समझना है कि मैं जिस स्थिति में हूं, क्या मैं उसको स्वीकार करूं या उससे बाहर निकलूं? तो भगवान कहते हैं जब तुम उस स्थिति के दोष देखोगे तब उस स्थिति से बाहर निकलने की बात करोगे।
अन्यथा तो तुमने स्वीकार किया, दासत्व तो स्वीकार कर लिया। हमने ये स्वीकार कर लिया कि हमें ज्ञान का अधिकार नहीं है। हमने ये स्वीकार कर लिया मुझे धन रखने का अधिकार नहीं है, मुझे सिर उठा के चलने का अधिकार नहीं है, ये हमने सब स्वीकार कर लिया। इसीलिए देश की दुर्दशा हुई। तो भगवान कहते हैं नहीं, इनमें दोष देखो ताकि तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हो कि मैं उन दोषों से परे जाऊं। सो कौन कौन से दोष? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। सो जरा, बुढ़ापा, हम सब जानते हैं, रोज सामने देखते हैं कि बुढ़ापे में कितने दुख होते हैं। व्याधि, बीमारी आना ही है, उसमें कितना दुख होता है हम सब जानते हैं, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जन्म और मृत्यु, हमें नहीं पता कि जन्म में दुख हुआ था और मृत्यु में दुख होगा या नहीं होगा। तो हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। शास्त्रों ने जो वर्णन किया है हम उसको मानते हैं, क्योंकि शास्त्र उनने लिखे हैं जिन्होंने उस तत्व की अनुभूति की है। तो जब हम इस पर विचार करते हैं, ये दुख देखते हैं, अपनी परिस्थिति से हमें चेतना आती, अवेयरनेस आती है, तब हम इनसे मुक्त होने के बारे में बात करते हैं। सो दुख दोषानुदर्शन का अर्थ है हम उस दुख के कारण का उपयोग कर खोज करते हैं। और दूसरा, इस संसार में अगर आध्यात्मिक प्रगति करना है तो जितनी आध्यात्मिक प्रगति सुख कराता है उससे ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति दुख कराता है। सो जब दुख आता है तो क्या हम उसको अपनी आध्यात्मिक प्रगति का हेतु बना सकते हैं? बना सकते हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन आपको पहले दुख दोषानुदर्शनम, अपनी स्थिति पर विचार करना है और उससे निकलने की अभिप्सा करना। 9वां श्लोक। असक्तिर अनिभश्वंगा पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्यत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्तिर अनिभिष्वंगः, असक्ति, आसक्ति का अभाव, राग का अभाव। अनभिष्वंगः, अति स्नेह। अभिष्वंगा होता है अति स्नेह, अनभिष्वंगा मतलब अति स्नेह का अभाव। किसमें? पुत्र दार ग्रहादिषु, पुत्र में, पत्नी में और घर में। सो इन तीन के माध्यम से सारी संसार की चीजें बता दी गई। नित्यम सच समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट प्राप्त हो, अनिष्ट हो, इच्छानुसार प्राप्त हो, इच्छानुसार ना प्राप्त हो, उसमें समचित्त रहना, समचित्त रहना, चित्त की समता। इसकी बात आ गई थी पहले, पर इस बहुत संक्षेप में बात करेंगे। असक्ति के, सांसारिक भोगों में, सांसारिक भोगों के प्रति प्रियता, राग, उसमें अनासक्ति। अब प्रेम और आसक्ति में अंतर है। प्रेम के लिए मना नहीं किया गया है, प्रेम तो सबके लिए होता है, आसक्ति किसी एक के लिए होती है। गुलाब का फूल होगा, उसकी खुशबू होगी, तो वो किसी एक तक सीमित नहीं रहेगी, जो भी उसके पास जाएगा उसको गुलाब की खुशबू मिलेगी। इसी तरह प्रेम के बारे में कहा जाता है, जो प्रेम होता है वो किसी के बारे में कुछ चयन नहीं करता, प्रेम होगा तो वो मिलेगा। लेकिन आसक्ति, आसक्ति चयन करेगी, वो कहेगी मेरा पुत्र है इसलिए मैं प्रेम करूंगा, दूसरे से नहीं करूंगा, वो मेरा पुत्र नहीं है। तो भगवान इस असक्ति, असक्ति बोला है, इसको आसक्ति का अभाव ना करने की बात कहते हैं। अनभिष्वंगा, अभिष्वंगा होता अति स्नेह। स्नेह तो करना है पर अति स्नेह नहीं करना। अति स्नेह क्या होता है? मेरे पास धन से स्नेह है और व्यापार में नुकसान हो गया, आदमी आत्महत्या कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसने ये समझ लिया कि धन है, यही मेरा जीवन है, इसके अलावा तो मेरा जीवन है ही नहीं। अभिष्वंगा हो गया उस धन के साथ। तो भगवान कहते हैं कि ये जो बात है, ये फिर देखिए, फिर हम संसार से जुड़ गए, अभिष्वंगा हो गए। परिवार में कोई मर गया, दूसरे व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कितने लोगों का हम सुनते हैं, पुत्र को कुछ हो गया, पिता ने आत्महत्या कर ली, मां मर गई, पुत्र बीमार हो गया, मां चिंता में बीमार हो गई। सो ये प्रेम से अलग बात है, ये आसक्ति है, ये अभिष्वंगा है। तो भगवान कहते हैं प्रेम करना है, पालन पोषण करना है, उनकी मदद करना है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जुड़ जाना है धन से कि धन चला जाए तो मैं ही मर गया, मेरा अस्तित्व धन के अलावा खत्म हो गया। जब मेरे अपने अस्तित्व को संसार से जोड़ लिया, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने धन से, तो फिर हमारी दूसरी यात्रा बंद होगी। तो ये भी ज्ञान का साधन है। अनभिष्वंगा पुत्र दास ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम्, पहले भी आ गया समत्वम योग उच्यते, पहले भी कहा था सुख और दुख में समान रहना, एक सहज अवस्था। और देखिए सहज अवस्था में, सुख में सहज रहना बहुत आसान है। परीक्षा तो तब होती है जब
जब दुख में या जब अनिष्ट होता है उसमें कोई अपने चित्त को बरकरार रख सके। और यह भी मन की ट्रेनिंग है। पहले छोटे छोटे नुकसान होते हैं, कभी 100 रुपए का नुकसान हो गया, उसमें संचित होने की बात सोचें हम, उसमें संचित होने की बात सोचेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन को आदत पड़ेगी कि कभी कोई बड़ा अनिष्ट हो गया तो उसमें भी हम संचित रह सकें और हर समय संचित समता में स्थित रह सकें। रामकृष्ण परमहंस जी एक अनिभिष गंगा के बारे में बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं उस समय जब रामकृष्ण परमहंस जी का जमाना था, उस समय बंगाल में बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके यहाँ कई नौकर चाकर होते थे, दास दासियां होती थी और वो उनके बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि संसार में ऐसे घर रहो जैसे बड़े घर में दासी रहती है। दासी क्या करती है? वह उस बड़े घर का जो मालिक होता है उसके बच्चे का पालन पोषण करती है, आया है उसकी, वो धाय माँ है। बच्चे बीमार होता है उसको भी दुख होता है, बच्चे को भूख लगती है उसके समय पर खाना खिलाती है, सब करती है। लेकिन अगर किसी दिन जमींदार ये कह दे कि आज से तुम्हारी नौकरी खत्म, तो वो बगैर किसी उसके अपनी नई नौकरी पे चली जाती है जहां उसको काम मिलता है। अभी भी हमारे घरों में ऐसे ही होता है। हम लोग नौकरी में थे, हमारे पास कितने लोग थे, ड्राइवर था, ये था, गनमैन था, फला था, ठिका था, ये तमाम थे। जिस दिन हम लोग चले गए वो नए साहब के साथ वैसे ही काम करने लगे, उनको आपसे कोई प्रेम थोड़ी था। इसी तरह हमें संसार में अपने परिवार के साथ, अपने धन के साथ इसी प्रकार से रहना है जैसे बड़े घर में दासी रहती है। ये इस संसार में इसी तरह से रहना है। ये बड़ा घर परमात्मा का है और हम उस परमात्मा के घर में दास या दासी के रूप में हैं। जिस दिन परमात्मा हमसे कहेगा कि तुम्हारी नौकरी आज खत्म, उस दिन हम बगैर किसी दुख के इसको छोड़ के अलग हो जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे जहां परमात्मा भेजेगा। तो बहुत बड़ा भाव है ये भी ज्ञान का, ये भाव भी ज्ञान का साधन है। 2-3 साधन और बचे हैं। 10वां श्लोक। मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेव्यत्वम अर्तिर्जन संसदी। मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मुझ परमेश्वर में अनन्य योग, विविक्त देश सेवित्वम, ऐसी जगह जहां निर्जन हो वहां रहना, अर्तिर्जन संसदी, लोगों के कोलाहल के प्रति, लोगों की भीड़ भाड़ के प्रति अरुचि। ये 3 चीजें भगवान ने कही। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें आती है, अभी हम लोग ज्ञान के साधन की बात कर रहे हैं और ये 13वें अध्याय से ज्ञान योग शुरू हो गया। हमने पहले भक्ति की बात की, लेकिन भगवान कहते हैं मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। ज्ञान के साधनों में भक्ति भी एक साधन है, भक्ति उससे अलग नहीं है। और भक्ति आपके ज्ञान के साधनों की रक्षा करती है। केवल हम सोचें कि हमें ज्ञान के साधन अपनाएं तो शायद हम कहीं डगमगा जाएंगे, लेकिन वही चीजें हमने भगवान के प्रति अनन्य योग, यानी अन्य कोई सहारा नहीं, और अव्यभिचारिणी मतलब अन्य जगह कहीं चित्त ना जाए भगवान के अलावा। इसकी हम लोग पहले बहुत व्याख्या कर चुके, इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। उसके प्रति, भगवान के प्रति निष्ठा हो, ऐसी भक्ति। हमारा मन, योग की बात करें तो हमारा मन, और निष्ठा की बात करें तो हमारी बुद्धि, ये दोनों एक ही जगह स्थिर हो, ऐसी भक्ति हो, तो वो भी ज्ञान का साधन है। विविक्त देश सेवित्वम, हम संसार में रहते हैं, खूब कोलाहल है, तो क्या होता है, हमारे चित्त में वृत्तियां पैदा होती हैं। और अर्तिर्जन संसदी, हम भीड़ भाड़ में रहते हैं, कलुषित विचार वाले भी आएंगे, हमसे संसार की बातें करेंगे, जो आएगा वो दूसरी बात थोड़ी करेगा, वो वही करेगा। तो क्या हम सब छोड़ के, संसार छोड़ के चले जाएं निर्जन में? अभी संभव नहीं है। संन्यास में जब पहुंचेंगे तो शायद चले जाएंगे, उस अवस्था में पहुंचेंगे। पर अभी संसार में रहते हुए क्या करें? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बीच बीच में समय निकाल के विविक्त देश का सेवन और कोलाहल से दूर रहने का प्रयास करो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम दिन भर ऑफिस जाएं, दिन भर दुकान पर बैठे, कोई बात नहीं, पर अगर हम सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, कोई जनसंसदी नहीं होती, शांति होती है। आप घर के बाहर भी बैठ जाएंगे तो आपको विविक्त देश मिल जाएगा, निर्जन देश मिल जाएगा, कोई नहीं दिखेगा सामने। आप ऐसे समय निकाल सकते हैं जब आप घर में बैठे हैं, अपने घर में ही आप एक कमरे को विविक्त देश बना सकते हैं। एक समय के आधार पर आप उसको
अरतिर जन संसदी कह सकते हैं कि जहां व्यक्ति नहीं है, उसका उसका भाव का लाभ ले सकते हैं। ये चीजें आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न करेंगी। जब मौका आएगा तब सब छोड़ दीजिए। देखिए, हम लोग जन्मजात सन्यासी नहीं है, हम लोगों ने उसका पालन नहीं किया जो जन्मजात सन्यासी हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। हम कौन है? हम लोग गृहस्थ हैं। हमने पढ़ाई की, अब हम गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। और जो हम लोगों जैसे लोग हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो वानप्रस्थ में आ गए हैं। और 75 के बाद होगा तो शायद हम सब छोड़ दें, संन्यास में चले जाएं। संन्यास में चले जाएंगे तो फिर बिल्कुल निर्जन में रहो, आप अपने घर में रहो, मत बोलो, किसी से बात मत करो। बाद में लोग ये प्रवचन देना, बात करना, लिखना पढ़ना, ये सब बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये हमें जिस उद्देश्य के लिए जाना है, हम उससे उससे इन चीजों से हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो जब तक हम वानप्रस्थ में हैं, अपना जो अनुभव है, जो थोड़ा बहुत है, जो कुछ भी है, लोगों में जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं तो लिखने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से करेंगे। लेकिन इस बीच में समय निकालेंगे जिसमें हम निर्जन प्रदेश का में रह सकें, मतलब उस कमरे में हम रह सकें जहां कोई दूसरा ना हो। उस समय कुछ ऐसा समय निकालें जिसमें हम लोगों से संपर्क ना करें, उनके बिना संपर्क के रह सकें। तो दिन में हम 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी निकालते हैं तो ये चीजें भी हमारे मन में, हमारे अंदर वो ज्ञान की पात्रता पैदा करते हैं। और समय हो गया है, एक श्लोक और बचा है, हम इसको और करेंगे क्योंकि 11वें में ज्ञान के साधन खत्म हो जाएंगे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को देखना। एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ऐसा कहा गया है कि यही सब ज्ञान है। अज्ञानम यत् अतोन्यथा, जो इसके अलावा है वो सब अज्ञान है। सो आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना कैसे? जैसे कहते हैं मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, हमारे मन में निरंतर ये बात आना चाहिए, विचार होना चाहिए। या जब हम अकेले बैठते हैं, निर्जन में बैठते हैं, लोगों से दूर बैठते हैं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, पूरे उपनिषद जिज्ञासा पर ही आधारित है। और यह जिज्ञासा जब हम अकेले बैठते हैं तो ये जिज्ञासा हम अपने आप से करते हैं, तब परमात्मा हमें अपने आप से उत्तर भी देता है। और वो उत्तर कब देता है? जब हमारे अंदर ज्ञान की पात्रता पैदा हो जाती है। जितने सारे अभी बात की है, जितने सारी चीजों का हम आत्म अनात्म विवेक करते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, फिर हम श्रवण करते हैं, सुनी बात में मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं और परमात्मा की सत्ता को निरंतर अनुभूत करते हैं। ये इसका अर्थ है कि हम अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित हैं। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, शंकराचार्य जी कहते हैं तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? परमात्मा, मोक्ष, उसको पाना, उसको दर्शन करना। तो हमने पहले कहा था, हम लोगों ने बात की थी, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करना, पौधे के रूप में, जीव के रूप में, वस्तु के रूप में, प्राणी के रूप में, भाव के रूप में। तो उसको कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, वो भाव होना। और महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती है, एक तो होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? जो जैसा है उसको वैसा देखना। और सब्जेक्टिविटी होती है मेरे मत के अनुसार उसको देखना। एक व्यक्ति आया, वो मेरा मत है कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, तो मैं सब्जेक्टिव रूप से उसको देखूंगा, ये व्यक्ति खराब है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी? मैं अपने मत को अलग कर दूं और उसको देखूं और समझूं कि वो क्या है। सो जो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है, इस संसार को ऑब्जेक्टिविटी में देखना, सब्जेक्टिविटी में नहीं देखना। मुझे ककड़ी अच्छी लगती है, करेला अच्छा नहीं लगता, तो मैंने करेले को अलग कर दिया, ककड़ी से प्रेम कर लिया, ये मेरा सब्जेक्टिविटी हो। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी ये नहीं, ऑब्जेक्टिविटी ये है कि दोनों सब्जियां हैं, दोनों संसार के अंग हैं, दोनों परमात्मा ने बनाए हैं, दोनों का अपना अपना उपयोग है। तो ये जो विचार है, जो संसार में जब ऑब्जेक्टिव विचार आता है, तो वही विचार हमारे अंदर ज्ञान पैदा करता है। एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतोन्यथा। ये 20 साधन यहाँ पूरे होते हैं। भगवान कहते हैं 20 साधन हमको देह से हमारा जुड़ाव है उससे हमको अलग करते हैं, संसार से हमको अलग करते हैं और हमको परमात्म तत्व की अनुभूति कराते हैं, उससे हमसे जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अभी जो परमात्म तत्व की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? ये क्षेत्रज्ञ है,
इसका इसका जो स्वरूप है भगवान आगे बताएंगे। अभी तो क्षेत्र बताया, उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र में ये ज्ञान के साधनों की सोइंग करना है, बोना है, ताकि इसका पौधा ज्ञान के रूप में पैदा हो, जो हमको ज्ञेय तत्व बताए, ज्ञेय तत्व की अनुभूति कराए। सो ये जो ज्ञान के साधन है, ये हमें वैराग्य और विवेक पैदा करते हैं। अगर ये साधन नहीं होंगे और वैराग्य और विवेक पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? होगा ये, हम ग्रंथ पढ़ के हम विद्वान बन जाएंगे, हम इंद्रियों के स्तर से परे नहीं जा पाएंगे। हम जितने ग्रंथ पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, जितना रटेंगे, जितना बोलेंगे, वो सारा हमारा मन बुद्धि तक ही सीमित रहेगा। और हमें इनसे परे जाना है, इनका उपयोग करना है, ज्ञान पैदा करना है। उस ज्ञान को ज्ञेय के रूप में परिवर्तित होता है। सो जो ये ज्ञान के साधन है, जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये साध्य रूप ज्ञान बन जाते हैं। तो जो ज्ञान बन जाते हैं उसी को भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा से मिला था यही ज्ञान है। और एक छोटी सी चीज और है, थोड़ा सा रहस्यमयी है पर छोटी सी है। जब हम प्रकृति का ज्ञान करते हैं तो उसका कोई ओर छोर नहीं होता। हम कितनी भी फिजिक्स पढ़ लें, कितनी भी केमिस्ट्री पढ़ लें, कितना भी संगीत सीख लें, उसका अंत नहीं आएगा कभी। उसके बाद भी कुछ बचेगा जो आप नहीं सीख पाओगे, आपका जीवन इतना छोटा है। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है, इस ज्ञान में प्रकृति का ज्ञान भी शामिल हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान भी आत्मा का ज्ञान का ही हिस्सा है, ईश्वर के ज्ञान का ही हिस्सा है। इसलिए हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि कई तत्व को पहुंचे हुए ऋषि मुनि क्या करते हैं, वो उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो वर्षा भी करा सकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित भी कर सकते हैं, वो आग भी लगा सकते हैं, आग का दमन भी कर सकते हैं। हालांकि सिद्धियों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन जब आत्मा का ज्ञान आता है तो उसके अंदर सारे ज्ञान समाहित हो जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, बाकी जो है वो सब अज्ञान है। अब हमने क्षेत्र को समझा और हमने उस क्षेत्र के अंदर बोए जाने वाले ज्ञान के साधनों को समझा। इन साधनों को अगर हम केवल सुन के ही रह जाएंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे। और शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में बहुत अच्छा श्लोक है कि हम इस स्थिति में रुक जाएंगे तो हम संसार में प्रवचन करके धन कमा सकते हैं, लोग हमें सम्मान देंगे, बहुत बड़ा विद्वान है। लेकिन हम, वो कहते हैं, ये भोग देगा लेकिन ये मुक्ति नहीं देगा। सो संसार का ज्ञान भोग दे देगा। अभी तक जो है ये, अगर हम इसको कल्टीवेट नहीं करेंगे अपने अंदर तो फिर हम केवल संसार के ज्ञान तक सीमित रहेंगे। इसको कल्टीवेट करेंगे और हम अब 12वें श्लोक से बात करेंगे। भगवान ने वो तत्व जो है, ज्ञेय तत्व, वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी बात करेंगे। वो हम लोग अगले बार लेंगे। भगवान से भी प्रार्थना है कि आप सबके के मन में ये ज्ञान के साधन कल्टीवेट, यही हम भगवान से और हम लोगों के मन में भी पैदा हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।